साधन बिना, बिना साधन किए साध्य वस्तु प्रेम प्राप्त होना संभव नहीं। और इधर कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण नित्य सिद्ध है, साध्य को बुना है, मैंने साधन करके मिलता नहीं है। जाओ जैसे माँ काम में व्यस्त है ना, बच्चा रो रहे हैं, बच्चा रो रहे हैं, बच्चा रो रहे हैं, माँ देखते हैं थोड़ा रोने दो, थोड़ा रोने दो, काम है हमारा, काम करने दो, काम करने दो, है ना। हाँ। अचानक बच्चा इतना जम के चिल्ला रहा है, माँ करके एकदम अटक गया, माने सांस बंद हो गया। अरे माँ रंधन कार्य फेंक करके भाग के आकर के बच्चे को गोदी में लेकर के माथे में फूकते हैं, शरीर में फूकते हैं, मुन्ना मुन्ना क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हाँ? एक पुकार से ही मैया सब भूल गए, फेंक फाक के आ गए। तो साधन करते करते बच्चा आ रहे, बड़े कष्ट करके माँ के पास, चलना आता नहीं है, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा रो रहे, माँ 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 माँ। तो ऐसे जब एकदम तीव्र उत्कंठा लेकर के जब ऐसे चिल्लाते हैं या कहीं गिर गए हैं, अचानक एकदम ऐसे पुकार, मैया सब फेंक फाक के आ जाते हैं गोदी में लेकर के, तुरंत गोदी में लेकर के फिर अपने स्तनदान करते हैं, अमृत मुख में देते हैं। ऐसा ही साधन चेष्टा की तीव्रता, जब उस तीव्र स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां साधन करके कुछ मिलता नहीं, होता नहीं है, साधन की तीव्रता, तो आता है जलन कष्ट। तो क्या हमको मिलेगा नहीं? इतना साधन चेष्टा करके इतना त्याग शिक्षा, क्या ये वृथा जाएगी? तो हमारे जीवन क्या नश्वर जीवन ये का ऐसा ही जाएगा क्या हमको इस जन्म में? तो आता है तीव्र उत्कंठा, तब आता है ऐसे शब्द, हे नंद तनुज किंकरंग पतितंग मांग विषम भवाम्बुधौ। हे कृष्ण, मैं भवसागर में डूबा हूं प्रभु, मैं तुम्हारे दास हूं प्रभु। तब व्याकुलता, ये व्याकुलता साधक को धक्का मार के ले जाता है, साधन मार्ग में आगे निकल। ये व्याकुलता उत्कंठा, ये साधना का प्राण केंद्र। व्याकुलता नहीं, उत्कंठा नहीं, नाम कर रहे हैं, कैसे हैं, ठीक है ना, आनंद है ना, हाँ आनंद है, आनंद है, सब आनंद है। अरे क्या आनंद है, दिन बीते जा रहा है, छोटा सा जीवन, कोई गारंटी नहीं है कब तक ये कब खत्म हो जाए, और अभी तक कुछ मिला नहीं, और बोलता आनंद है, आनंद है। अरे यहाँ कहाँ आनंद है? ये शब्द तो हमको बड़ा विषम लगता है, बड़ा सुनने में बड़ा कैसे विचित्र लगता है। कहते ना आनंद है, आनंद है। अरे आनंद, कौन सा आनंद भाई? भव सागर में निमग्न डूबे हैं, यहाँ नाना प्रकार ग्रह, नाना प्रकार मगरमच्छ, ऐसे जंतु जानवर, तिमिंगिल आदि सब ऐसे विचरण कर रहा है, ऐसे अथाह समुद्र के अंदर संसार रूप भवकुंभ में डूबे हुए हैं, कोई अथाह, इसका कोई था नहीं, और हम आनंद में हैं। इससे दुखदायी और क्या होता है? तो ऐसे व्याकुलता जब आती है तभी जाकर के ठीक ठीक प्रभु की कृपा वो अनुभव करने में समर्थ होते हैं। लौलंच मूल्य एव ही केवलम, वो प्रेम प्राप्ति के लिए लोलता, लालसा, उत्कंठा, व्याकुलता, यह है उसका प्राण केंद्र। लोलता, लालसा मैंने हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। उत्कंठा, कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। व्याकुलता, यह है साधन का प्राण केंद्र। ऐसा नहीं होता है तो आप साधन कर रहे हैं, निश्चिंत है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाम भी कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, दिन बीते जा रहा है, ये तो दुर्भाग्य का सूचक है, ये तो कोई सौभाग्य का सूचक थोड़ी है। और हम भी अपने को भजनानंदी समझ करके ऐसे समझने लगते हैं हम बड़े साधक हैं, बड़े भजनानंदी हैं। लेकिन भजनानंदी नहीं, ये तो दुर्भाग्य का सूचक है, ये दुर्भाग्य का सूचना है। दिन बीत गया, अभी और थोड़ा सा समय बचा है, बुढ़ापा, वृद्धावस्था आ रहा है, इसके बाद तो तुमको चलना फिरना बंद हो जाएगा,
शरीर निष्क्रिय हो जाएगा, हर इंद्रिय अपटू हो जाएगा, कान में सुनना बंद हो जाएगा धीरे धीरे, आंख में दिखना बंद हो जाएगा, हाँ? शरीर अचल हो जाएगा, कहीं जाना आना बैठना, ज्यादा समय आसन में बैठ नहीं पाओगे। तो क्या करोगे, क्या क्या साधन करोगे, कौन सा आशा लेकर के? अभी तुम निश्चिंत होकर समय व्यतीत कर रहे हो, तुम्हारा कोई चिंता नहीं, व्याकुलता नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं तो ये व्याकुलता साधक का प्राण केंद्र है। प्राण केंद्र, ये व्याकुलता होनी चाहिए।